खुशनुमा है जी। जी। और हमारे बबलू गड्डी जी इसके डायरेक्शन कर रहे हैं। फिल्म का नाम है भूख। अजीत मिश्रा जी इसके प्रोड्यूसर हैं। और जिस कंपनी के लिए हमने कम से कम 2 साल मेहनत किया है खड़ा करने में, रॉयल मूवी वर्ल्ड, उसी बैनर के तले सारे काम हो रहे हैं। और हम लोग लगभग अभी तो टारगेट हम लोग का 10 फिल्मों का है जी, जी। और 10 फिल्म करना चाह रहे हैं। इसके बाद और भी कोशिश करेंगे। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं कोई एक ही व्यक्ति काम करे। हम लोगों की सोच ये है कि अलग अलग लोग मिले, अलग अलग हम लोगों का एक टीम बने और अच्छे अच्छे कंटेंट मिले और कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जो भी हो सकेगा वहाँ पर हम तरीके से तैयार हैं। जिसमें अभी बबलू गड्डी जी जुड़े हैं, हमारे अरुण भाई भी जुड़ गए हैं और भी लोग आ रहे हैं, मिल के काम करेंगे एकदम बढ़िया से। जी और सर आप क्या कहना चाहेंगे, ये जो आते ही 10 फिल्मों का धमाका, एक नए प्रोड्यूसर अजीत मिश्रा जी? सबसे पहले हम अपने भोजपुरी जो दर्शक हमारे हैं, हम उन सबको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और इस धरती को हम प्रणाम करते हैं जहाँ पे आज खड़े हैं हम, क्योंकि इसी धरती का एक अंश, एक अंकुर हुए हैं, बीज जो अंकुर हुए हैं वो अजीत मिश्रा जी हैं, जो कि माया नगरी मुंबई में रहते हैं। और कहीं न कहीं उनको फिर वापस इस धरती पर लाने का श्रेय जो जाता है बड़े भाई मुन्ना जी को जाता है। इन्होंने उनके साथ एक अच्छी शुरुआत की और आज जो अभी दूसरा सिनेमा चल रहा है वो बबलू गद्दी जी कर रहे हैं, इसमें इनका अमूल्य योगदान रहा है। और आगे होने वाला सिनेमा में अरुण जी क्या है उसमें भी हम रहेंगे। मैं भी करने जा रहा हूँ। जो भी सहयोग चाहे। तो कहीं न कहीं ये हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, मैं तो सबका सम्मान करता हूँ और अपना तो नेचर वही रहा है, तो मैं सबका सम्मान कर रहा हूँ कि भाई सब से मैं कुछ सीखूँ। मैं तो हमेशा सीखने का लालायित रहता हूँ कि मुझे कुछ सीखने को मिले और हमारे जो बड़े हैं ज़ाहिर-सी बात है उनसे इनको कुछ मिलने वाला ही है, कुछ जाने वाला हमारा नहीं है। रही बात सिनेमा की, तो सिनेमा की बहुत अच्छी समझ रखते हैं जो काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं इंडस्ट्री से। तो चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे मेकिंग हो, अभी डायरेक्शन में भी जो आए हुए हैं, तो होता है थोड़ा-सा दिक्कत होता है शुरू-शुरू में, लेकिन कहीं न कहीं एकदम कम्फर्ट है। मुझे देख के अच्छा लगा, अभी पहली मुलाकात मेरी हुई है। हमारे एक तो दिल के करीब भी हैं और हमारे करीब के हैं भी, हम पड़ोसी ही हैं कहीं न कहीं। और एक ही जनपद से। जो हाँ, जनपद छोड़िए गाँव भी बहुत करीब में है और सोने में सुहागा हो गया कि हम बहुत करीब पे यहाँ भी निकल गए हैं। अजीत जी का जो गाँव है, घर है, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से आना-जाना है, कम से कम यहाँ पे रिश्तेदारी और ये सब मिला के 10 लोग हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी कड़ी में जुड़े हैं जो साथ में मिश्रा जी हम लोग जुड़ गए हैं और आगे जो कंपनी की बात बताई, ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम जिस कंपनी का नमक खाते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं हम इसको आगे लेके जाएँ और एक से तो हो नहीं सकता है, अकेला चना भाड़ कभी नहीं फोड़ सकता है। तो प्रयास यही है कि एक जो मुन्ना जी का जो सपना रहा है कि हम इसको बड़ा करें, तो एक हम लोग एक कड़ी बने हैं, कोशिश करें कि इनके कदम से कदम मिला के हम लोग चलें, इस कंपनी को बड़ा बनाएँ। जी। अभी हाल ही में एक फिल्म का आपने मुहूर्त किया जिसका शूटिंग जल्दी आप करने वाले हैं। जी मैं वही बताना चाहूँगा कि भैया जी हमार भैया जो टाइटल है और एक बहुत खूबसूरत 2 भाइयों की कहानी है और इसमें कुछ अलग बिल्कुल सास-बहू का धमाका मैं पहले भी मना किया था। मैं कभी नहीं किया, ना करूँगा मैं और मेरा एकदम कंटेंट हमेशा मतलब अलग रहा है लोगों से। तो हमारे भैया का जो मुहूर्त हो चुका है 11 दिसंबर को हम किए थे, जिसमें अजीत मिश्रा जी उसमें उपलब्ध थे। उन्होंने अपने हाथ से जो है पूजा अर्चना जो भी वहाँ हुआ किए और उसका हम शुरुआत करने जा रहे हैं 28 दिसंबर से और यहीं जौनपुर में ही जन्मस्थली कर्मस्थली सब बना दिए हैं इसमें हम लोग यहीं पे, क्योंकि जहाँ पे हमको सुविधा मिलेगी हम वहीं जाएँगे। गवर्नमेंट के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है उसका भी भरपूर हम वो लेने वाले हैं, उसका फ़ायदा लेने वाले हैं। यही सब चीज़ें हैं। जी। मुन्ना जी आपने जो फ़िल्म अभी एक कंप्लीट की है एज ए डायरेक्टर, इसी जी पहले काली मतलब दुल्हन। हाँ, जी जी तो इस बैनर की पहली फ़िल्म की शुरुआत जी आपके डायरेक्शन जी से हुई है। जी। क्या कहना चाहेंगे? अब उसके विषय में बहुत कुछ आपको बता चुके हैं। अब अ, क्यों बार-बार रिपीट तो काली करवाना दुल्हन बाद चाहते अब क्या हैं। अब काली दुल्हन बाद अगला क्या धमाका? महिमा लड्डू गोपाल। जी। जी। तो उसका शूटिंग कब से क्या फ्लोर पे जाने वाली है? बस अरुण जी का खत्म होगा हाँ भैया। जी। और उसका चालू होगा। जी। हम तो वेट कर रहे हैं कि भाई लोग आ रहे हैं, इन लोगों का भी आगे हो जाए। हाँ। तो हाँ, हाँ। फिर हम स्टैंड हो हाँ, जाएंगे। जी। तो भैया क्या कहना चाहें जो एक नए प्रोड्यूसर जो है आए अजीत मिश्रा जी, अब
अब बैक टू बैक फिल्में करना शुरू कर दी है, कहीं मुहूर्त कहीं शूटिंग, तो उनकी ये जो कह सकते हैं हिम्मत की दाद देना पड़ेगा इस पे। देखिए एक चीज बताते हैं, हिम्मत, आज हिम्मत हर इंसान के अंदर है, और उस हिम्मत को, उस ताकत को उसके अंदर से निकालना, उसको अपनी खुद की पहचान करवाना, ये बहुत ज़रूरी होती है। कि आपके अंदर जैसे हनुमान जी थे, उनके पास बहुत असीम ताकत थी, लेकिन मौके पर भूल जाते थे। जी। हाँ, तो उनको लोग बताते थे, भैया आप में तो बड़ी ताकत है। जहाँ भगवंत का सुन हनुमाना का चुना का भगवान। समझे? तो तो अजीत जी वही जामवंत हनुमान का है। कैरेक्टर जो है जामवंत का निभा रहे हैं भाई साहब। और आप भी तो उसमें एक अहम भूमिका निभा रहे देखिए हैं। हम अहम भूमिका का मतलब ये है कि हम एक चीज़ हमेशा से रहा है कि जो भी निर्माता हमारे इंडस्ट्री में आए, तो मैं भरसक यही चाहता हूँ कि वो निर्माता अपने लिए या समाज के लिए, लोगों के लिए, जिससे आज एक सिनेमा बनता है तो कम से कम 500 लोगों का मतलब भोजन और वो चलता है, घर चलता है। तो मैं चाहूँगा कि जो आए यहाँ पे उनको हम अच्छी तरह से सजो के रखें, उनको हम वापस जाने ना दें। उनका कम से कम जो रिकवरी होता है हम करके दें उनको, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर सिनेमा निर्माता को उनका अगर पैसा वापस हो रहा है, तो तो कभी कभी बैक बैक कभी टू इंडस्ट्री पवेलियन छोड़ नहीं कभी जाने नहीं वाला होगा। है। और बैक मेरा टू प्रयास पवेलियन वही रहा है। मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ। मैं भी लगभग 12-14 फ़िल्म बना चुका हूँ, प्रोड्यूस किया हूँ। मुझे 2 पैसा मिलता है, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? तो मेरा प्रयास प्रोड्यूसर को लेके बिल्कुल एकदम साफ़ है, और इसको लेके शायद कुछ लोगों में भ्रम भी हो जाता है, लेकिन मेरा टिट फॉर टैट वाला मैटर रहता है, मैं कुछ सुनने वाला नहीं किसी का। मैं पहला फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा प्रोड्यूसर होता है, उसको मैं कहाँ से उसका सेव करूँ, जो पैसा उसका है सेव करूँ, वो सबसे पहली प्राथमिकता रहती है अपनी। इसके लिए मैं हमेशा यही चाहूँगा कि अजय जी आए हैं इंडस्ट्री में, धूम-धमाका कर रहे हैं, और इसी धूम-धमाके के साथ उनका पैसा भी वापस हो, जिससे कि वापस वो करते रहें। ऐसा नहीं कि हम 10,000 बाद डेली जाके वहाँ कहें, भैया आज आप पिक्चर बनाओगे? ऐसा नहीं करना पड़े हमें। वो हम खुद सामने से वो बोला। सामने से बोले कि आप लोग आइए सिनेमा बनाइए, क्योंकि हम पैसा उनको दे रहे हैं। बस यही अपना सोच है। इस सोच के साथ में बाकी मुन्ना जी जी भैया क्या कहना कर्णधार चाहेंगे? हमारे है ही हैं। नहीं, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे भैया? एक अब नया दर्शकों प्रोडक्शन से हाउस को लेकर के और अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर के। दर्शकों से बस केवल इतना ही एक निवेदन है कि हम या हमारे जो भी भाई फ़िल्म को तैयार कर रहे हैं, और सब लोग अलग-अलग कंटेंट और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसको देखें, प्यार दें, आशीर्वाद दें। नमस्कार।